मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को बागियों की चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है और ऐसे में जब चुनाव में एक महीने से कम का समय बचा है, बागी अपनी पार्टियों के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा को ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को सौंपा है। मुन्ना सिंह भदौरिया बीजेपी में 1990 और 1998 में विधायक रह चुके हैं। वहीं पूर्व विधायक रसाल सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। गौरतलब है कि मुन्ना सिंह भदौरिया जिला टीकमगढ़ के प्रभारी के पद पर काम कर रहे थे और साथ ही वो बीज निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक लाइन का त्याग पत्र भेजा है। मुन्ना सिंह भदौरिया अटेर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह ने भी पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। रसाल सिंह ने भींड में लाहार विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। उन्होंने कहा कि नतीजा कुछ भी हो, वो बसपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। रसाल सिंह भींड जिले के बड़े जनाधार वाले नेता हैं। जनसंघ और भाजपा ने भी उनके मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जनसंघ से 2 बार और भाजपा के टिकट पर 5 बार चुनाव लड़ चुके रसाल सिंह 4 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं, जिसमें वो सिर्फ एक चुनाव बागी होकर सपा के टिकट पर जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जनप्रियता का आदर करते हुए विधानसभा क्षेत्र रौन के खत्म होने के बाद लाहार से उन्हें लगातार 2 बार अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो दोनों बार कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह से चुनाव हार गए। 8वीं बार टिकट नहीं मिलने पर फिर से बागी होकर हाथी की सवारी बेशक उनके समर्थकों को भा रही हो, लेकिन जनसंघ के समय से जुड़े भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता उनके इस आत्मस्वार्थ निर्णय से बहुत दुखी हैं। संगठन ने सदैव ही उनके मान सम्मान की चिंता की, तो उन्हें भी स्थानीय मतभेदों को भुलाकर संगठन के निर्णय का मान रखना चाहिए था। जनसंघ के समय से जुड़े भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल रसाल सिंह ने फिर भाजपा को तिलांजलि देकर नाता तोड़ लिया है। यदि रसाल सिंह के दल बदल इतिहास पर नजर डालें तो उन्होंने 4थी बार अपने मात्र राजनीतिक दल को छोड़ा है। पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से बगावत करके भींड नपा अध्यक्ष चुने गए थे। जनता दल से लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। 1998 में समाजवादी पार्टी में चले गए और 2003 में भाजपा में फिर वापस आ गए। कुछ समय रहने के बाद फिर उमा भारती के साथ बागी हो गए और फिर वापस भाजपा में लौट आए। 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 2023 में फिर से बगावत कर अब हाथी की सवारी कर रहे हैं। एक जननेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके रसाल सिंह वर्तमान में विधायक वरिष्ठता में भींड जिले में शीर्ष पर हैं। 1972 में रसाल सिंह भारतीय जनसंघ से पहली बार विधायक चुने गए थे और तब वो कांग्रेस प्रत्याशी सोवरन सिंह परमार से तिगुने मत हासिल करके जीते थे। उनके साथ ही 1972 में अन्य विधानसभाओं से चुनाव जीतने वालों में अब कोई भी विधायक जीवित नहीं है। 1977 में फिर से रसाल सिंह जनता पार्टी से चुने गए। 1980 में भाजपा का गठन हुआ, फिर लगातार तीसरी बार भाजपा ने रौन से रसाल सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन वो रमाशंकर सिंह से चुनाव हार गए। 1985 में रसाल सिंह का टिकट काटकर भाजपा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सिंह को मैदान में उतारा था, जिससे नाराज रसाल सिंह नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से बगावत कर भींड नपा अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन भाजपा ने 1990 में फिर से राजेंद्र प्रकाश को रिपीट किया और वो चुनाव जीतकर भाजपा सरकार में मंत्री भी बने और 1993 का चुनाव भी राजेंद्र प्रकाश सिंह जीते तो 1998 में रसाल सिंह समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार कर विधानसभा में पहुंच गए, जबकि 2003 में भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन उमा भारती के साथ फिर से बागी हो गए और उनके साथ ही लौट भी आए। भाजपा ने उनका विधानसभा क्षेत्र रौन समाप्त होने के बावजूद विधानसभा क्षेत्र लाहार से 2 बार उन्हें टिकट दिए हैं। रसाल सिंह कब और किस दल से चुनाव लड़े, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 1972 विधानसभा जनसंघ जीते रौन। 1977 विधानसभा भारतीय जनसंघ जीते रौन। 1980 विधानसभा बीजेपी हारे रौन। 1989 लोकसभा जनता दल हारे भींड दतिया। 1998 विधानसभा सपा जीते रौन। 2003 विधानसभा बीजेपी जीते रौन। 2013 विधानसभा बीजेपी हारे लाहार। 2018 विधानसभा बीजेपी हारे लाहार। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रसाल सिंह का बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जाने से बीजेपी को तो बड़ा झटका लगा है, लेकिन रसाल सिंह को इससे कितना फायदा पहुंचने वाला है, ये तो विधानसभा का चुनावी रिजल्ट ही बताएगा।